हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स 41वीं का ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्यूज। तो चलिए देखते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग क्या है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग। तो यहाँ पे आपको डिस्कशन के साथ है दोस्तों, इसीलिए आंसर के साथ ही आपको दिखाता हूँ। तो ये सब क्वेश्चन तो फिलहाल लीजिए, बट कुछ क्वेश्चन आपको जो भी है प्रीवियस में इंपॉर्टेंट है याद रखने ला। तो ये 2/3 पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक, वृष। तो ये आपका आंसर तो दिख ही रहा है ना। चलिए तो ये होगा सप्तऋषि, है ना। तो ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास। तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर जो है मिलते हैं वो भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। भूमध्य रेखा के पास वर्ष भर उच्च तापमान रहता है तथा वर्षा होती है। वर्षा के कारण इस जलवायु में उस कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 366.75 दिन। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग ऑप्शन बी 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड अर्थात 365.25 दिन का समय लगता है। और इसी कारण से आपका समझ सकते हैं कि 4 सालों पे एक दिन बढ़ जाता है। 25 बढ़ाएंगे तो एक बन जाएगा ना, 0.25। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। यहाँ औसत तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेरा डेल फुगो से पनामा तक लगभग 4700 मील तक विस्तृत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी, मिसौरी द्वारा, यांगसी क्यांग द्वारा, हांगो द्वारा। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा ही सबसे बड़ा डेल्टा बनता है विश्व में। विश्व के बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। यह भारत और बांग्लादेश में 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं हार ह्रासमूलक, भार वृद्धिमूलक, भार श्रममूलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं ऑप्शन ए भार ह्रासमूलक। कपास उद्योग सूती वस्त्र उद्योग भार ह्रासमूलक कच्चे माल पर आधारित है। कपास गुजरात राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होता है। सॉरी दोस्तों, ये डेटा जो है फिलहाल मैंने इसको अपडेट करके देखा नहीं कि ये करंट टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अभी करंट परिदृश्य में देख लीजिए। ऐसे मुझे जब ये ध्यान रहेगा तो अभी के परिदृश्य में मैं इसको कम्युनिटी बॉक्स में यूट्यूब में क्यूज के रूप में उसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, तो हो सकता है अभी भी गुजरात हो, बट हमको नहीं लगता कि अभी भी गुजरात ही कपास में। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए हैं। अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित जो हुए हैं वो किस घटना के कारण किस काल में हुए हैं। तो ये आपका आंसर है
ऑप्शन बी पैलियोजोइक महाकल्प में। पारदीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भावर, वांगर, खादर, खोंडोलाइट। तो पुरानी कछारी मिट्टी को जो कहा जाता है ये कहा जाना चाहिए बांगर। ठीक है, कहीं कहीं भांगर भी लिखा हुआ रहता है, यहाँ बांगर है। तो गंगा मैदान वांगर नामक पुरानी कछारी मिट्टी से बना है। इसे पुरानी मिट्टी को ही बांगर मिट्टी बोलते हैं। खादरवाड़ के समय नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर, भद्रा नदी पर, तुंग नदी पर, तुंगभद्रा नदी पे। तो भद्रावती जो है ये स्थित है तुंगभद्रा नदी पे। ठीक है, भद्रावती इस्पात केंद्र। तो भद्रावती इस्पात केंद्र तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, इस्टेब्लिश किया गया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसकी खेती गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? मूंगफली, ज्वार, चावल, गेहूं। तो भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चावल ही सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। भारत के कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रों पर चावल की खेती अभी भी की जाती है। दूसरे स्थान पर गेहूं की उपज की जाती है। ये आंकड़ा अभी भी सही है। आइए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम भारत में है और यह है तो गुजरात का अंग है, बी महाराष्ट्र का अंग है, सी मध्य प्रदेश का अंग है, डी उड़ीसा का अंग है। तो विदर्भ एक प्रादेशिक नाम भारत में है और यह जो है महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, और विदर्भ जो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। आइए देखते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं, चावल, मकई, दलहन है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार और हो गया चावल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान। ठीक है, तो ज्योग्राफी जब समाप्त हो गया तो मैंने ये क्वेश्चन कम रहता है। प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है यानी कि ज्योग्राफी हो या फिर राजनीति शास्त्र हो, इसमें थोड़ा कम मात्रा में पूछा जाता है। तो दोनों का क्यूज आप एक साथ देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पारित करने का प्रस्ताव रखा, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा। तो हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A। ठीक है, 4A 42वें संशोधन जो हुआ 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उस वक्त 10 जोड़ा गया था और अभी 11 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति और डीए केवल लोकसभा के प्रति। तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है उत्तरदायी होते हैं, ये ओनली होगा केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए ऐसा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, बाकी अधिकार है। तो ऑप्शन बी हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग सिद्ध हो जाने के बाद ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 के 4 में ऐसा कहा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। सी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं और डी है बी एवं, ये आपका क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया, हाँ बी एवं सी है, यहाँ पे सी छूट गया है। ठीक है, ये बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये ही सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार, ये अनुच्छेद जरूर याद रखिए, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई ठीक नहीं है। भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित है ये देखेंगे। तो पहले है विधान परिषद एवं राज्यपाल, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित। हाँ, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल। नीचे है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। तो एक तरह से यदि कहा जाए तो नीचे देखते हैं केवल 4 ऑप्शन में है ना, इसलिए यही होगा, क्योंकि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जो है राज्य विधायिका का अंग माना जाता है। जैसे संसद में कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं परिषद यानी विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है सम्मिलित होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो ये जरूर याद रखें, कंफ्यूजन रहता है, ये शुरू में ही है आपका अनुच्छेद 352 में ये है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग केवल अनुच्छेद 352(3) के अंतर्गत किया गया है, जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से पात की उद्घोषणा करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भी विभाग को सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वें संशोधन द्वारा, 62वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा, 71वें संशोधन द्वारा। तो आम चुनावों की में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये होगा आंसर ऑप्शन सी, 61वें संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12 या 20। तो ये तो फिलहाल अभी भी किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन की जो चुनाव लोकसभा में था वो फिलहाल समाप्त किया गया। आंसर ऑप्शन सी होगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, संगीत, कला आदि से जुड़े 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है अनुच्छेद 80 के तहत, ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए है। तो चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन की स्थिति में वो न्यायालय नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो आज हमने देख लिया 41वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए तो और साथ ही साथ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपने कम्युनिटी में ऐड करते रहता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।